मेन क्वेश्चन लेके जोशियारा से धारसू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किमी लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है भागीरथी नदी पर। राज्य में दूसरे राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितना विद्युत मिलता है उत्तराखंड सरकार को? तो यह है 12%। किसाऊबाद उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो किसाऊबाद स्थित है देहरादून में। भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है? तो नेपाल के साथ। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय है देहरादून में। टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, जबकि एशिया का यह पहला बड़ा डैम है जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है भागीरथी पर। टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया था 2006 में। टिहरी जलाशय स्वामी रामतीर्थ सागर का क्षेत्रफल 42 वर्ग किमी है। तो सीजपाल की जो आपकी परीक्षा आने वाली है उसके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जो डैम, ये परियोजनाएं, ये चीज़ वाली हैं, तो इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक के परियोजनाओं का लघु परियोजन श्रेणी में रखा गया है? तो 25 मेगावाट तक की। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है देहरादून में। नानक सागर किस जनपद में स्थित है? तो यह है उधम सिंह नगर में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा बी विष्णुप्रयाग परियोजना, रुद्रप्रयाग। टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था 1986 में। उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर स्थित है? तो यह है अलकनंदा पर। राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी देहरादून में। राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है कोठार में। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी जल विद्युत परियोजना। उत्तराखंड जल विद्युत निगम स्थापित हुआ 12 फरवरी 2001 को। राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना थी लोगी जल विद्युत परियोजना। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। गलत युग्म का चयन कीजिए। तो केतुमेश्वर डैम सरयू नदी पर नहीं है। टिहरी हाइड्रोलॉजिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी तो 1988 में। प्रदेश की सबसे बड़ी जल परियोजना है टिहरी परियोजना। विष्णुगाड़ पीपलीकोटी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर विकसित की गई है? तो ये की गई है अलकनंदा पर। टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर। उत्साह जल परिविद्युत योजना किस नदी पर है? तो यह है अलकनंदा पर। राज्य में वैट लागू प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो 1 अप्रैल 2005 को। राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत है वाणिज्य कर। उत्तराखंड का विशेष राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 2001 से। राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानकोश योजना का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल सरकार के स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृति प्रदान करना है। निम्नलिखित को छोड़ दीजिए। जून 2006 में आरबीआई की शाखा राज्य के किस जिले में खोली गई थी? तो ये खोली गई थी देहरादून में। 2001 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या थी 38.39%। राज्य गठन के बाद अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान धीरे धीरे घट रहा है। राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है। राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 31 मार्च 2001 को। राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है तो राज्य में मुख्यमंत्री होता है। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो R.K. धर। केंद्रीय योजना आयोग द्वारा आधार वर्ष जो है 2011-12 जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग निर्धन थे? तो 11%। केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण निर्धनता में क्रमशः 10.6 to 2% व 10.48%। प्रदेश में जीएसटी कर प्रणाली लागू हुई थी तो 1 जुलाई 2017 को। निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था की आय का मुख्य स्रोत नहीं है, फिल्म उद्योग नहीं है। उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से। उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आवाजाही का प्रमुख स्रोत है कृषि एवं पशुपालन। राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा के उत्पादन के निम्न में से कौन सा कच्चा माल का प्रयोग होता है? तो रिंगाल का। स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? प्रदर्शनियों के द्वारा। राज्य में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना है लालकुआं में। तो ये लालकुआं में टोटल
14 हैं उत्तराखंड में और जो 14 में से 13 लाल कुआं में है और 1 नैनीताल में है। राज्य में निम्नलिखित स्थानों में कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो हल्द्वानी नैनीताल में। पिथौरागढ़ से 165 किमी दूर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्त्रों, शाल, कालीन, कंबल, पंखिया आदि बनाई जाती है तो ये मुनस्यारी में बनाए जाते हैं, जहाँ भोटिया लोग निवास करते हैं। उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग में कौन सा राज्य निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था विशेष वर्ग का राज्य? तो इसमें से डी वाला गलत है, ये सही है। राज्य के अधिकांश कागज़ मिले हैं तो ये उधम सिंह नगर में है। राज्य में मैग्नेटाइट की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी झिरौली में। कत्था उद्योग के लिए जाना जाता है हल्द्वानी। देहरादून में आरबीआई की शाखा स्थापित की गई थी 2006 में। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है काशीपुर में। राज्य में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक